बालाजी सरकार में आपका सभी का स्वागत है। सभी दर्शकों का अभिनंदन है। आप लोग अपने प्रश्नों का उत्तर हमसे ले सकते हैं और अपना कारण बता सकते हैं, अपना निवारण हमसे ले सकते हैं। जो भी आप लोगों को परेशानी है, चाहे किसी भी तरह की परेशानी हो, तंत्र से हो, मंत्र से हो, बच्चे के अंदर हो, या किसी भी तरह की परेशानी चल रही हो, व्यापार में हो, संतान से हो, या किसी भी तरह की कई परेशानियां। देखिए, जीवन है तो जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आती जाती रहती हैं। मन की परेशानी क्यों ना हो, तो मन की भी परेशानी आप हमसे कह सकते हैं और उसका तुरंत निवारण आप हमसे ले सकते हैं। और हमारे जो सामने, आप लोगों के सामने जो चल रहा है, दर्शकों के सामने टीवी पे जो चल रहा है नंबर, उस पर आप लोग फोन भी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है ना। एक कॉलर हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनसे थोड़ा सा बात करते हैं। बताएं। हेलो जी गुरुजी, नमस्ते जी। बताएं, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गुरमीत सिंह है, चंडीगढ़ से मैं बात कर रहा हूँ गुरुजी। जी बताएं गुरमीत जी, क्या जानकारी चाहते हैं आप? देखिए, जानकारी ये है कि मैं तो धाम में बालाजी का बहुत बड़ा भक्त हूँ जी। लेकिन विगत 2 वर्षों से जी हमारी एक व्यवसाय है जो पार्टनरशिप में है। बहुत सुंदर। चल नहीं रहा है, बचत नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या ऐसा कारण है कि उसमें बहुत सारी परेशानी आ रही है पार्टनर से भी, और हमें खुद अपने आप से भी उस कार्य को करने के लिए गुरुजी बहुत परेशान है। पूरा घर परिवार कर्ज में डूबा हुआ है। जी 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 जी। पार्टनरशिप का उनका नाम आप बता सकते हैं क्या? जिनके साथ आपका पार्टनरशिप है, उनका नाम क्या है? जी, उनका नाम मोहित सिंह है। मोहित जी है। अच्छा, और आपका शुभ नाम दोबारा से हमें एक बार रिपीट कर दीजिए। गुरमीत सिंह नाम है गुरुजी। गुरमीत सिंह जी। गुरमीत जी, क्या ये आपका जो परेशानी है वो विगत 4 सालों से चल रहा है क्या? हाँ, उतार चढ़ाव गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 4 साल से चल रहा है लेकिन 2 साल से काफी परेशान है। काफी ज्यादा परेशान है। अभी कुछ लोन भी हो गया आप लोगों के ऊपर? जी, काफी कर्ज हो गया है। बैंक का लोन हो चुका है, कुछ व्यक्तियों से लोन ले लिया हूँ, मित्र से, अपने संबंधियों से, और बहुत परेशानी हो रहा है। रात में नींद खराब हो जा रहा है, कार्य बिल्कुल नहीं चल रहा है। बहुत परेशान है गुरुजी, मन कर रहा है सुसाइड कर लूं। एकदम मत घबराइए, एकदम टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। अपने दिमाग को शांत कीजिए, अपने दिमाग को गुरुजी बस जी, धाम पे बहुत दिन से मैं जुड़ा हूँ। अब आपसे आशा है किसी भी तरह से मुझे इस समस्या से निकाल देते। बहुत अच्छा, एक बात बताइए गुरमीत जी, आप 4 साल से जुड़े हुए हैं, तो 4 साल में आपको हमारा भी अनुभव आपको पता होगा और हमारे बालाजी सरकार का भी अनुभव पता होगा। हम तो देखिए अब निमित्त मात्र है उसके बारे में भी, और आपके बारे में गुरुजी है। लेकिन इस समस्या से निकाल दीजिए, मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा। क्योंकि अब मेरे पास मरने के सिवा कोई जगह नहीं बचा है, कोई स्थान नहीं बचा है कि मैं जिंदगी जी पाऊं। थोड़ा सा आप मेरे को टाइम दीजिए, आप मेरी बात को सुनिए ध्यान से, ठीक है ना। अब करना क्या है? करना ये है आपको कि अब आप जो पार्टनरशिप में जो काम कर रहे थे, मैं आपको पहले दिन भी बोला था, 4 साल पहले जब आपने फोन किया था, धाम पे आए थे, मिले थे भी आप, तो उस टाइम में आपको मैंने बोला था कि देखिए गुरमीत जी, काम कभी भी कीजिएगा तो अपनी पत्नी के साथ कीजिएगा, अन्यथा अकेले कीजिएगा। कोई बाहरी आदमी नहीं होना चाहिए। आपने बात को माना नहीं और आज इस स्थिति में पहुंच गए, जिसके कारण आपके ऊपर तंत्र विद्या का प्रयोग हो गया। समझ रहे हैं आप? मैं उसका उपचार बता देता हूं। आप मेरी बात को सुन लीजिए, मेरी बात को सुन लीजिए ध्यान से, पहले चुपचाप एकदम स्थिर होकर के, ठीक है ना। और उस तंत्र विद्या का जो प्रयोग हुआ है उसकी व्यवस्था मैं कर देता हूं। थोड़ा सा सिंदूर आपको लेना है घर में से, ठीक है। अपनी पत्नी से बोलना है कि हमको सिंदूर हल्का सा, थोड़ा सा सिंदूर एक कागज में सिंदूर लेना है, और उस सिंदूर को जहां व्यापार आपका चल रहा है उस व्यापार में 8 जगह पे, 7 जगह पे नहीं, 8 जगह पे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हमारे सरकार हैं, हमारे बालाजी हैं, हमारे, समझ रहे हैं ना आप। तो 8 जगह पे सिंदूर लगाना है, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। किस दिन लगाना है? ये लगाना है मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन आप लगा लीजिए। उसके बाद देखिए आपके जीवन में एकदम पहले जैसा, और उससे भी हो सकता है कि बढ़िया हो जाए, और आप फिर मेरे को फोन कीजिएगा, आइएगा, मिलिएगा गुरमीत जी जरूर आप, ठीक है। धन्यवाद गुरु जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। जरूर, एकदम करेंगे, जरूर करेंगे। नमस्ते। नमस्कार।
तो आप लोगों से भी देखिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, आप लोग भी, जैसे बच्चे हमारे परेशान हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं परेशान हो जाते हैं, उनके कानों में धीरे से बोला कीजिए। अगर बच्चे को नजर लग गया, नजर का क्या अर्थ होता है? नजर भी एक प्रेम का अंश है, नजर प्रेम का अंश होता है। पिता का नजर लग सकता है, माता का नजर लग सकता है, तो नजर कहीं अलग नहीं है, नजर हमारे प्रेम का ही एक अंश होता है, जो कि हम अधिक देखने के बाद बच्चों के अंदर परेशानी आ जाती हैं, व्यापार के अंदर परेशानी आ जाती है, उसकी बहुत ज्यादा अगर आप लगेंगे कहने या सुनने तो उसके अंदर परेशानी आने चालू हो जाती है। नजर का उपाय है, नजर का बहुत सुंदर उपाय है, नजर का इतना सुंदर उपाय है कि अगर पति अपने पत्नी से कह दे, पति अगर पत्नी से कह दे कानों में जय बालाजी सरकार 3 बार अगर वो ये बात बोल दे, तो कभी भी उसके जीवन में संतान है, छोटा बच्चा है, चाहे वो आज का हुआ है या 3 महीने का है या 6 महीने का है, अगर ज्यादा रो रहा है, उसके कान में धीरे से आप बोल दो कि जय बालाजी सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बालाजी सरकार, एकदम ठीक हो जाएगा। हम आगे आपसे बात करते हैं, दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे हम आप लोग को रूबरू कराते हैं, बात कराते हैं। हेलो जी, बताएं। राधे राधे। राधे राधे, बताएं। गुरुजी, मैं काफी दिन से आपके आश्रम से जुड़े हुए हैं, बालाजी के प्रोग्राम भी काफी दिन से देखते आ रहे हैं जी। घर में बहुत ज्यादा क्लेश चल रही है, बीमारी से बहुत परेशान है। घर में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है, सब कोई बीमारी से परेशान है। अपना नाम बताएंगे एक बार, शुभ नाम? जी, मेरा नाम पंकज सैनी है। पंकज सैनी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? आपका करंट लोकेशन बताइए हमें आप। मैं फिलहाल अभी जयपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। जयपुर राजस्थान से बात कर रहे हैं जी। जयपुर राजस्थान में अभी हैं या कहीं अलग हैं? नहीं, मैं तो अभी जॉब पे हूँ, पुणे में हूँ। पुणे में हैं आप? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे को देखिए आप, मैंने क्या बोला आपको कि करंट लोकेशन हमको तुरंत बताइए, करंट लोकेशन में आप कहाँ हैं, तभी हम देखिए चीजों को बता पाएंगे, नहीं तो ऐसा नहीं बता पाएंगे। जी जी, पुणे में है। आप पुणे में है, ठीक है। पुणे में आप इंजीनियरिंग का जॉब करते हैं, है ना? जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। घर में कलेश चल रहा है, 3 भाई हैं आप, मेहनत कर रहे हैं जी जी। भाइयों में कलेश चल रहा है, पति पत्नी के बीच में, ठीक है ना? तो ये सब कलेश का कारण मैं आपको बता देता हूँ। आप के घर के बाहर जी, आपके घर के बाहर एक नाला है नाला है कि नहीं है? बताइए हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। नाला है, उस नाले में आपको एक सूखा नारियल काट करके त्रिभुजीय आकार में, जी जी, त्रिभुजीय आकार में नारियल को काटना है जी, और उसको घर में ही जला करके उसको प्रोवाइड कर दीजिए नाले में। एकदम आपको बालाजी सरकार एकदम आपको निवृत्त कर देंगे, आपको खुशी मिलेगी, आपका जितना कलेश है वो सब कट जाएगा। अब बाकी अगर आपको विशेष रूप से कुछ मान के चलिए, क्योंकि देखिए 2-4 लोग ऐसे हैं आपके घर में, जैसे आपके पिताजी हैं, आपकी पत्नी है, उनको बहुत ज्यादा सीरियस कभी कभी हो जाता है, समझ रहे हैं आप? जी, बहुत सीरियस होता है जी, सीरियस हो जाता है ना, तो सीरियस हो जाता है। उसके लिए आप मेरे संस्थान से जुड़ करके आप पूजा पाठ महामृत्युंजय का, बालाजी सरकार का आप पूजा पाठ करा लीजिएगा, एकदम ठीक हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आए तो मेरे से आप बोलिएगा, आगे से आप एकदम परेशानी से निवृत्त हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना आप? जी जी, जय श्री बालाजी सरकार। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार नमस्कार जी, बताएं। तो इसीलिए देखिए हम आप नजर की बात कर रहे थे कि नजर दोष का बहुत बड़ा निवारण होता है, और आप सभी लोग नजर दोष से बचने का उपाय करें, उपाय कीजिए आप लोग। अगर नहीं उपाय आज करेंगे ना, तो कल, आज आप फंसे हैं, कल आपके बच्चे सब दुखी रहेंगे, समझ रहे हैं ना? तो राजा दुखी प्रजा दुखी और साधु का दुख दूना। तो इसलिए मैं कहूंगा कि हमारा दुख आप लोगों को सुनने के बाद दूना हो जाता है, अधिक हो जाता है। हम चाहते हैं कि आप लोग अपने दुख से निवृत्त रहें, कभी कोई दिक्कत ना आए, कभी कोई परेशानी ना आए आप लोगों के जीवन में। देखिए हम खुशी चाहते हैं, तभी तो। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, फिर आगे हम बात करते हैं आप लोगों से। हाँ बताएं, क्या शुभ नाम है आपका? हेलो, नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी, बताएं शुभ नाम अपना। जी, मेरा नाम रणवीर हुआ पंडित जी, और मैं सतना मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी जी, बताइए, शुभ नाम अपना रणवीर जी है? जी जी जी, बताइए क्या परेशानी है रणवीर जी?
पंडित जी आपके आशीर्वाद से तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन शादी के 4 साल हो गए पंडित जी, और संतान सुख के लिए बहुत तरस रहे हैं। पूरे परिवार वाले डॉक्टर को भी दिखा लिया जी, सब कुछ सही है, फिर भी संतान नहीं हो रहा है पंडित जी। जय बालाजी सरकार। जय बालाजी। आप एक बात बताइए जी कि पत्नी 4 साल से अगर आपकी मान के चलिए कि संतान को कंसीव नहीं कर पा रही हैं, जी संतान नहीं हो पा रहे हैं, उसका जानते हैं मेन कारण क्या है? पंडित जी हमने तो डॉक्टर से भी दिखा लिया, सब कुछ सही है, उसके बाद भी अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है, क्या बाधा है, क्या संकट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है पंडित जी। अब आप ही का सहारा है। मैं आपको बता देता हूं, आप तो देखिए काफी दिन से रणवीर जी जुड़े हुए हैं। जी जी। और आप शायद पहले भी हमसे आए थे, संस्थान में भी आए थे आप सरकार में। जी जी जी, संस्थान में भी आया था पंडित जी। तो वहां पे भी आपने मेरे को एक बात बोली थी, उस टाइम शायद आपका शादी नहीं हुआ था, पहले आए थे, बहुत पहले शादी नहीं हुआ था। जी पंडित जी। अभी क्या है जानते हैं क्या है? जिस दिन आपका शादी हुआ है ना जी, जिस दिन आपका शादी का दिन था, जी पंडित जी, जिस दिन शादी हुआ, पति पत्नी एक बंधन में बंधे हैं, उसी दिन किसी ने आपको बहुत बड़ा नजर काग बांधा दोष लग गया है आपकी पत्नी के ऊपर। ओहो पंडित जी, अब आपका ही सहारा है पंडित जी, अब आप ही कुछ देखिए पंडित जी। 4 साल हो गए, हम बहुत भटक रहे हैं पंडित जी, अब आपका ही सहारा है। आपको एक चीज बता देता हूँ, सुंदर सी बात है, बड़ी सुंदर बात है। और संतान होता है तो सभी बड़ा प्रसन्नता अपने जीवन में मनाते, बड़ा आनंद आता है जीवन में। और संतान है भी जीवन के लिए आनंदित चीज है ना। संस्कार अच्छे रहेंगे तो संतान से बड़ी आनंद मिलता है जीवन में, क्योंकि वो एक जीवन का अंश है, जीवन का आस है। तो देखिए हम चाहते हैं कि मेरी बात को आप ध्यान से सुने और ध्यान से सुन करके इस चीज को आप करें। एक काम कीजिएगा, अपनी पत्नी से बोलिएगा कि जो उनका आंचल है, जी, जो साड़ी का आंचल होता है ना, जी जी पंडित जी, हाँ हाँ, पल्लू, पल्लू, उस साड़ी के आंचल में जी उनको क्या क्या रखना है? 5 लौंग, जी 5 लौंग, जी 5 लौंग, एक सिंदूर का पुड़िया, सिंदूर का पुड़िया, कौन सा सिंदूर? भखड़ा सिंदूर, ठीक है। हमारे बालाजी को भखड़ा सिंदूर बड़ा सुंदर लगता है, समझ रहे ना? जी 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 पंडित जी, भखड़ा सिंदूर रखना है और थोड़ा सा घी, ठीक है, समझ रहे ना? थोड़ा सा घी रखिएगा, आप देखिएगा, और ये ले जाकर के भगवान हमारे बालाजी सरकार को चढ़ा दीजिएगा। कहीं आसपास में मंदिर हो तो वहां पर ले जाकर के हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। अगर 9 महीने में आपको नहीं सुनने में मिल जाए तो बोलिएगा आचार्य जी आपने क्या बोला था, समझ रहे ना? बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने पहले सरकार आपकी मदद करे, काम किया था, सरकार आपके ऊपर एकदम अपना आशीर्वाद बनाए। मैं दोबारा आपके पास आया हूँ। जी जी बिल्कुल पंडित जी, मुझे पूरा विश्वास है कि बिल्कुल हमारा काम होगा। जी ठीक है, बिल्कुल। जय बालाजी सरकार पंडित जी, जय बालाजी सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बालाजी सरकार। एकदम निश्चिंत रहिए, बढ़िया होगा। तो बिल्कुल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नजर दोष से जीवन के अंदर जितनी प्रभाव, जितना आक्रामकता जो आता है ना, आदमी बिल्कुल व्याकुल हो जाता है। अपने जीवन में अपने बिस्तर पे सोया है और व्याकुल है। क्यों परेशान है? क्यों परेशान है आप? आपको परेशानी क्यों है? मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं। आप लोग हमारे नंबरों पे भी फोन कर सकते हैं, हमारे आचार्य लोग बैठे रहते हैं, वहां आप लोग बातचीत कर सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा एकदम निश्चिंत रूप से। आप लोग फोन कीजिए, तुरंत समस्याओं का समाधान लीजिए, और इसी तरीके से समस्याओं का समाधान मिलेगा जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं। तो देखिए होता क्या है, जीवन में जब नजर दोष लग जाता है ना, तो आप अपने बिस्तर पे भी सोए रहेंगे ना, तो आपको चैन नहीं मिलेगा। अपने बिस्तर पे सोए रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, तो भी आपको चैन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता है? कारण क्या है इसका रीजन क्या है? कभी आपने नापा, आपने भापा? ये सारे रीजन अपने ही लोगों के कारण होता है। खुद मतलब जैसे कि आप जिसको छोड़ के आए, परिवार को छोड़ के आए, या किसी दोस्त को छोड़ के आए, या किसी ऐसे लोगों को छोड़ के आए, या जिस रास्ते से आप चल के आए, इस सब रीजन का कारण यही होता है। या खुद से भी आप अपने रीजन को बना सकते हैं। ये मन का दोष है। मन का दोष दूर कैसे होता है? मन का दोष
नजर दोष है। मन क्या है? नजर है। मन को आपने पढ़ा है? मन कहीं है क्या? मन का अगर स्कैनिंग किया जाए तो मन कहीं दिखेगा क्या स्कैनर में? या अगर मान के चलिए डॉक्टर के पास जाया जाए और कहा जाए कि भाई तुम मेरा अल्ट्रासाउंड कर दो और मन के बारे में बता दो, तो मन का कहीं अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। इसलिए मन के बारे में आपको मैं एक महा उपाय बताऊंगा और उस उपाय को आप कीजिएगा, बहुत ही सुंदर रहेगा। जी बताएं, आपका शुभ नाम? एक दर्शक जुड़े हुए हैं। हेलो, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी, बताएं शुभ नाम अपना बिटिया। शकुंतला। शकुंतला जी, बताएं बेटा कैसे हो आप? मैं ठीक नहीं हूँ गुरुजी, इसीलिए समस्या फेस कर रही हूँ। मेरे सर में बहुत दर्द रहता है। सर में माइग्रेन का दिक्कत है ना? जी गुरुजी, कई लोगों को दिखाया, डॉक्टर को भी दिखाया, बट इसमें कुछ आराम नहीं आया है। तो मैं चाहती हूँ एक बार आप मेरी पत्रिका देख ले, कुछ बताए कि क्या क्या वजह है। एकदम। आप अपने डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपना शुभ नाम बता दीजिए हमें। नाम शकुंतला। शकुंतला जी, शकुंतला बेटा। 20 दिसंबर 1985। 20 दिसंबर 1985। जन्म का टाइम बता दीजिए बेटा। सुबह के 6:15। सुबह 6:15। जन्म का स्थान बता दीजिए बाबू। रांची। रांची में हुआ है ना? जी। जो झारखंड में अभी पड़ गया है ना? जी जी। ठीक है बेटा, अभी बता देता हूं आपको। डेट ऑफ बर्थ से दिखाना है, वो भी हमारे पास है व्यवस्था, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखो बेटा, आपका जन्म जो हुआ है ना, वो शनिवार के दिन जन्म हुआ है। जी। एक काम करना पड़ेगा, अब बड़ी छोटा सा उपाय है, आप वो कर लोगे ना, अभी से आराम मिलेगा। तुरंत आराम मिलेगा। आप एक काम करो, अपना बायां मुट्ठी लो, बंद करो। जी गुरुजी। बायां मुट्ठी होता है ना, जैसे कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जी होता है ना, तो आप लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बंद करो, अंगूठा अंदर, अंगूठे को अंदर करो। जी गुरुजी। बेटा मुट्ठी बंद करना है ना, तो अंगूठे को मुट्ठी से दबाना है, ठीक है? जी। ये काम करो, अभी करो, मैं बता रहा हूं, तुरंत आराम मिलेगा आपको। और 3 लौंग लेकर के, जैसे मुट्ठी खोलोगे 3 लौंग लेकर के अपने सर से उतार करके बाहर फेंक देना, कभी माइग्रेन की दिक्कत नहीं आएगी। और समय से भोजन करो, आपका सब ठीक हो जाएगा। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद बेटा। अभी आराम मिला आपको कि नहीं मिला है बताओ? जी सर, जी गुरुजी, आराम मिला। मिला ना? तो इसको करो, तुरंत 3 लौंग को, या 3 कोई भी, अगर 3 रुपया भी है ना, तो 3 रुपए में 3 लौंग मिल जाते हैं बेटा, ठीक है? इसलिए मेरा साधारण सा उपाय है, इसको कर लो, एकदम ठीक हो जाओगे, ठीक है? जी गुरुजी। हाँ, जय श्री बालाजी सरकार। जी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। और कोई प्रश्न हो तो बताओ। तो देखिए, हम यही बात कह रहे थे कि देखिए, नजर दोष जो होता है ना, ये आपको बिस्तर पे भी परेशान कर सकता है। इसका मैं आपको एक महा उपाय बता रहा हूं। महा उपाय क्या होता है कि जिस उपाय को करने के बाद सभी लोगों को जो परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। वो महा उपाय है क्या? हमारे प्रभु, हमारे बालाजी सरकार, ये शास्त्र की बात है, ये ग्रंथ की बात है, ये हम अपने से नहीं कह रहे हैं, ये ग्रंथों की बात है। दास लिख रहे थे तो वो सब हनुमान जी के बारे में लिख रहे थे, क्योंकि हनुमान जी ने ही सीता जी को वहां से मुक्त कराया था। कराने में सबसे पहला हाथ किसका था? जो खोज किया वो हनुमान जी थे। तो खोज तो हनुमान जी ने किया, राम जी को तो सब पता था, लेकिन उन्होंने भेजा और खोज कराया, और करा करके तो हनुमान जी, तुलसीदास लिख रहे थे तो हनुमान जी ने हाथ रोक दिया, बोला कि नहीं, मेरे बारे में मत लिखो, पहले लिखो हमारे प्रभु के नाम से। तो तुलसीदास ने लिखा कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजी मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। उनको गुरु की दर्जा दे दी। तो अपने गुरु को याद करो, अपने गुरु को याद करो। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, आप लोगों से निवेदन है, आप लोग ये महा उपाय सुन करके जाइएगा। जी बताएं, शुभ नाम अपना। बालाजी सरकार। जय श्री बालाजी सरकार, बताएं।
हम बोल रहे हैं कि भोपाल से मैं बोल रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ता हूँ बराबर। जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें कोई सफलता मुझे नहीं मिल पाती है जी। तो आपका प्रोग्राम मैं देख रहा था तो मैं सोचा कि मैं गुरुजी से बात करूं जी जी और अपनी समस्या कहूं जिससे मुझे समाधान मिल जाए उससे। जी जी। और बिजनेस में भी कोई सफलता नहीं मिल पाती है मुझे, हमेशा असफल रह जाता हूं जी। चुनाव के साथ साथ बिजनेस में भी। तो आप गुरुजी कुछ उसका नुक्स बताइए जिससे मुझे सफलता मिले। एक बार अपना शुभ नाम हमें बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभी नाम है, अभी। अभी? हाँ, अभिराज के नाम से जानते हैं। अभिराज के नाम से जानते हैं। अभिराज जी, देखिए सफलता का जो मूल मंत्र होता है वो आपके हमारे हाथ में नहीं है। जी। देखिए आपको मैं सही बात बताऊं तो यहाँ पे सभी लोग अपने अपने कर्मों को तो कर रहे हैं जी गुरुजी, लेकिन एड्रेस किसी को पता नहीं है। एड्रेस का मतलब समझ रहे हैं? पता। पता अगर पता ना हो तो इस गली से उस गली में आप रहते हैं, हम रहते हैं, मिल नहीं पाएंगे। उसके लिए फोन नंबर होना चाहिए, उसके लिए आपको एड्रेस होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए जी गुरुजी। अगर नहीं है तो फिर कैसे मिलेंगे? जी जी। और आप जिस लक्ष्य की साधना कर रहे हैं उस लक्ष्य की साधना एक समझिए कि सामुदायिक साधना है, अकेले की साधना नहीं है। जी गुरुजी। सामाजिक साधना है, सामुदायिक साधना है। तो सामुदायिक साधना को पूर्ण करने के लिए सबसे पहली बात होती है कि एड्रेस को ढूंढना। हेलो जी गुरुजी, समझ रहे हैं आप? तो एड्रेस को आप एड्रेस को ढूंढेंगे ना तो एड्रेस आपको मिलेगा। और एड्रेस कहाँ है? कहाँ पे है गुरुजी? थोड़ा सा मैं यही बात मैं आपको कह रहा था। आप एक चीज छोड़ दिए हैं जीवन में अपने। पहले आप मेहदी जी, बालाजी सरकार हमारे पास आते थे जी। हमारे पास आए चाहे नहीं आए, आप आते थे सरकार के पास, लेकिन अब आना आपने बंद कर दिया। जी, पहले ऐसे। समझ रहे हैं ना? जी गुरुजी। और कुछ गलत आदतें भी आपने पकड़ ली हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं। जी गुरुजी। इस चीज को छोड़ना पड़ेगा। वही गुरुजी समाधान के लिए ही मैं बोला कि कैसे वो आदतें गलत छूटेगी। अगर आप ये चीज छोड़ देते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आने वाला जो सन होगा, हमको तो नहीं उसमें नहीं रहते हैं। आप हमको बताएंगे कि कब हमारा इलेक्शन है, कब क्या है, किस सन में है, सन बता देंगे तो हम आपको बता देंगे। तो लगभग जी बताएं, कब इलेक्शन है? आते हैं चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी से मैं बराबर टिकट लेने के प्रयास में रहता हूं, मिलता भी नहीं है। लेकिन मैं समाज सेवी रहते हुए भी और बिजनेस में भी मुझे घाटा पहुंचता है। जी 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 जी। क्या चीज का बिजनेस करते हैं आप? जी सर, मुझे फर्नीचर का बिजनेस है। फर्नीचर का बिजनेस है जी। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम कीजिए कि आप जो है ना, जो मैं आपको बताया हूं उसको एकदम श्रद्धा पूर्वक एक बार इस बात को मेरी मान लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि बालाई सरकार का दर्शन हमें जरूर करना है। महीने में हो, 6 महीने में हो, 3 महीने में हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन जाना पड़ेगा। बिना गए नहीं होगा, बिना गए नहीं होगा। और आपके बिजनेस के लिए एक छोटा सा उपाय जान लीजिए, मैं बता देता हूं। चावल में सिंदूर को रंग लीजिए, भगा सिंदूर को चावल में रंग लीजिए जी। और कच्चे घड़ा होता है ना, कच्चा घड़ा, छोटा सा ले लीजिएगा। छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं चाहिए। छोटा सा घड़ा लेकर के उसमें भर लीजिएगा और भर करके जहां बैठते हैं वहां पे उस गल्ले में उसको रख लीजिएगा। आपका काम नहीं बने तो फिर बताइएगा मेरे को। जय सरकार। जरूर करूंगा गुरुजी। समझ रहे ना? जय बालाजी। देखिए आप लोगों के ऊपर जिस तरह की परेशानी आ रही है, जैसे वशीकरण हो गया, भूत प्रेत की बाधा हो गई, किसी का नजर लग गया, किसी का दोष ऐसा चल रहा है जो आपको समझ तो आ रहा है, समझ में तो आ रहा है कि ये हो सकता है कि ऐसा है, लेकिन आप ग्रांटेड नहीं है, तो वहां भी आप हमको फोन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। हमारी देखिए 24 घंटे लाइनें खुली रहती हैं।
आप लोग कभी भी बात कर सकते हैं। नंबर नोट करके रखिएगा अपने पेन कॉपी पे, कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी आप कभी भी फोन कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? इस चीज के लिए आप लोगों की सुविधा के लिए हम ये बात बता रहे हैं कि आप लोग अपने व्यवस्था में कभी भी दिन रात कभी भी आप फोन कर सकते हैं। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। हेलो। हाँ गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी, बताएं। जय बालाजी सरकार। गुरु जी जय बालाजी सरकार। गुरु जी एक समस्या है, थोड़ी सी पारिवारिक समस्या है, इस वजह से हमने आपको फोन किया है। जी बताएं। मेरा बेटा है 9 साल का, 9-10 साल का है बेटा मेरा। जी जी। और वो पढ़ाई वढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन मान के 3 महीने से उसका एक्टिविटीज बिल्कुल चेंज हो गया है और उसका व्यवहार बिल्कुल जैसे कि कागज है तो कागज फाड़ रहा है, कुछ बोल रहा है तो लगातार एक ही चीज बोलते जा रहा है। मतलब उसकी एक्टिविटीज जो है वो आम बच्चे से अलग हो गई है और मेंटली मुझे लगता है कहीं थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये बड़ा समस्या मेरे को लग रहा है। हमने डॉक्टर से दिखाया, कुछ दवा भी दिया, लेकिन उसका कुछ लाभ नहीं मिला है। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि बात करने के लिए, तो मैं टेलीविजन पे, तो मैंने सोचा कि आपसे बात कर लूं। एक बार उस बच्चे का नाम हमको बता दीजिए। जी अजितेश नाम है बच्चे का। अजितेश। आप उनके पिता हैं? जी बिल्कुल। बोलिए 3 बार। बालाजी सरकार, बालाजी सरकार, बालाजी सरकार, बालाजी सरकार, बालाजी सरकार। बस। जय श्री। कहीं गए थे क्या आप? 3-4 साल पहले कहीं गए थे क्या? हाँ गए तो कहाँ, इधर शादी वादी था फैमिली में, वहां फैमिली में गए थे ना? शहर में ही रहते हैं मैं। जी, तो आपके ही ब्लड रिलेशन वाले लोगों ने इसके ऊपर चावल का एक उपयोग कर दिया है जी, एक प्रयोग कर दिया है बच्चे के ऊपर। ठीक हो जाएगा जी, एकदम ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल ठीक होगा। जी गुरु जी कुछ कीजिए, बहुत परेशान है। अभी ही ठीक होगा, अभी ही ठीक होगा। थोड़ा सा दिक्कत है, कैसे क्या होगा। हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं परेशान होना है बाबू, बिल्कुल नहीं परेशान होना है। सरकार हमारे बालाजी के पास इतनी असीम शक्ति है कि उनका ध्यान सिर्फ रखोगे ठीक हो जाएगा। मैं बताता हूँ उपाय। आप उपाय क्या करना जी। उपाय एक ही है कि आपको उस बच्चे के ऊपर से उसकी माताजी को बोलिएगा कि अपने राइट हैंड से, ठीक है, राइट हैंड से चावल उठाएंगे और सिंदूर डला रहेगा चावल में, सूखा सिंदूर। ठीक है, सूखा सिंदूर थोड़ा सा चावल में डाल करके और उसके मतलब एंटी क्लॉकवाइज माथे से उतार देंगी, सर से उतार देंगी, एकदम ठीक हो जाएगा। और वो जा करके बालाजी सरकार को या कोई आसपास में कोई मंदिर हो हमारे प्रभु का, तो उनके ऊपर जाकर के हनुमान जी का मंदिर हो तो वहां पे जाकर के आप अर्पण कर दीजिएगा, दान दे दीजिएगा, बस हो जाएगा उसी में काम आपका। ठीक गुरु जी, एकदम ठीक हो जाएगा गुरु जी, बस ठीक हो जाना चाहिए, एकदम ठीक हो जाएगा। आप दोबारा हमको फोन करके बोलिएगा, मैं कह रहा हूं गारंटी है। आप एकदम फोन करके कहिएगा कि सरकार एकदम ठीक हो गया। और हम क्या है, हमारे सरकार सब है, समझ रहे हैं ना? हम तो कुछ नहीं, हम तो निमित्त मात्र हैं, हम तो माध्यम है। हमारे सरकार सब कर रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से हम भी आप लोगों को बता रहे हैं। थोड़ा सा हम उनके भक्त हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी विनती करते हैं। तो सरकार थोड़ा सा हमारे ऊपर अपनी दया दृष्टि रखे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों का कल्याण हो, आप लोगों का एकदम निवृत्तता के साथ बढ़िया जीवन आप लोग जिए, अच्छे से रहें। जय बालाजी सरकार। जी गुरु जी, जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम प्रणाम। अब समय हो गया है आप लोगों से विदा लेने का। फिर अगले एपिसोड में अगले दिन हम लोग जरूर मिलेंगे। और आप लोग हमेशा इस नंबर पे आप लोग फोन कीजिए और अपने समस्याओं से निवृत्त होइए। कभी भी कोई दिक्कत हो, देखिए घर परिवार में बहुत सारी समस्याएं चलती हैं। रसोई में दिक्कत होता है, जब रसोई में दिक्कत होना चालू हो जाएगा ना, तो घर परिवार में दिक्कत होना चालू हो जाएगा, बच्चे में दिक्कत होना चालू हो जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, बीमारियां आनी चालू हो जाएंगी, बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी समस्याएं आनी चालू हो जाती हैं। इसलिए आप लोग इस चीज से बचें। जय श्री राम।